हे गाइस, आज हम भारत में तिरुकुरुंगुडी के एक प्राचीन मंदिर में जा रहे हैं। और जैसे ही हम इस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, आप इन 8 लोगों को खड़े होकर चर्चा करते हुए देख सकते हैं। ये लोग नहीं, बल्कि विशालकाय मूर्तियां हैं। ये कौन है और ये यहाँ क्यों इकट्ठी हुई हैं? आर्कियोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस आमतौर पर इन्हें हिंदू योद्धाओं या सुंदरता के लिए स्थापित किए गए देवताओं के रूप में खारिज कर देते हैं, लेकिन मेरा तर्क है कि प्रत्येक मूर्ति किसी कारण से स्थापित की जाती है। तो आइए जानने की कोशिश करें कि वे कौन हैं और उन्हें यहाँ क्यों रखा गया है। आइए पहले इस योद्धा को देखें, धनुष पकड़े हुए। वह कौन है? लेकिन यह विशाल नक्काशी हमें मूर्ख बना रही है। देखो, तुम्हें लगता है कि उसने धनुष पकड़ा हुआ है, लेकिन क्या वो धनुष है? नहीं। ऊपर देखो, धनुष से पत्तियां निकल रही हैं। और आप यहाँ ये रेखाएं देख सकते हैं, ये गन्ने के डंठल की गांठें हैं। हाँ, वो गन्ना पकड़े हुए हैं, धनुष नहीं। तो हिंदू धर्म में गन्ने का धनुष कौन धारण करता है? कामदेव, प्रेम के देवता। और दूसरे हाथ में वह क्या पकड़े हुए हैं? तीर नहीं, फूल की कली। वो लोगों पर फूल फेंकता है और वे प्यार में पड़ जाते हैं। वो रोमन देवता क्यूपिड के भारतीय समकक्ष है। ठीक है, हमने पहली मूर्ति को सफलतापूर्वक डिकोड कर लिया है। अब देखते हैं कि उसके ठीक सामने क्या उकेरा गया है। ये खूबसूरत महिला एक पक्षी पर सवार है। पक्षी के पैर बहुत मोटे हैं और उसके पैर जालीदार हैं। उस पक्षी के चारों ओर बंधी रस्सी को देखिए। रस्सी और पक्षी के बीच के अंतराल को देखें। रस्सी पर पड़े घुमावों पर ध्यान दें। यह असली रस्सी नहीं है, ये ठोस ग्रेनाइट है। सब कुछ एक ही पत्थर से बना है। यह असाधारण स्टोन वर्क है। उसके शरीर को देखो, पीछे से ये कितना शानदार लग रहा है। उसके शॉल और शरीर के बीच के अंतराल को देखिए। आप उसमें से आती हुई रोशनी को देख सकते हैं। पीठ पर इस रेखा पर ध्यान दें, स्पाइन की हड्डी की रेखा। ये बिल्कुल वैसी ही रेखा है जैसी आप मानव शरीर में देखते हैं। और लेट्स की रेखा को भी देखें। यहीं पर आपको ये रेखा दिखाई देगी। वे ग्रेनाइट पर ऐसे विवरण कैसे उकेर सकते हैं? उसके कंधे पर एक पक्षी है, जो उसके कंधे पर ऑर्नामेंट के साथ खेल रहा है। यदि आपके पास पालतू पक्षी हैं, तो आप जानते होंगे कि वे हमेशा आपके ज्वेलरी चुराने की कोशिश करते हैं। पक्षी हमेशा मेरा नीला चश्मा चुराने की कोशिश करते हैं। चोंच पर एक छेद है, देखो उन्होंने इसे कैसे उकेरा है। वो अपने दाहिने हाथ से पक्षी को खाना खिला रही है, लेकिन वो उसे क्या खिला रही है? यह एक फूल की कली है और पक्षी फूल से नेक्टर पी रहा है। मैंने अपनी खोज पूरी तरह छोड़ दी है और उसकी सुंदरता से मेस्मराइज हो गया हूँ। उसे ठीक यही करना चाहिए। उसे पुरुषों को अपनी सुंदरता से प्यार करने पर मजबूर करना चाहिए। वह रति है, प्रेम की देवी है। वह कामदेव की पत्नी है। यही कारण है कि इन दोनों मूर्तियों को एक दूसरे के सामने उकेरा गया है। हिंदू ग्रंथों में उन्हें स्पष्ट रूप से एक पक्षी पर सवार दिखाया गया है, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि वह रति है। तो हमने 2 देवताओं को डिकोड कर लिया है। अब आइए उनके बगल में इस मूर्ति को देखें। अब तक तो यह आसान रहा है ना? कम से कम आप तो यही सोचते होंगे, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी जवाब दे दिए। तो तुम ही बताओ कि यह कौन है? ध्यान से देखो, ये देवता कौन है और वो उस अजीब मुद्रा में क्यों खड़ा है, अपने दोनों हाथ इस तरह ऊपर उठाए हुए? क्या वो पुरुष है या महिला? शरीर एक आदमी के शरीर जैसा दिखता है, लेकिन वो बहुत दुबला है। अन्य पुरुषों को चौड़े कंधों और स्पष्ट पसलियों के साथ उकेरा जाता है, लेकिन यह आदमी पतला है। क्यों? क्योंकि उसे बहुत हल्का होना चाहिए। उसकी बाजुओं के नीचे देखो, क्या तुम्हें वो दिखाई देता है? वे क्या है? हाँ, वे पंख है। और उसके चेहरे को देखो, ये कैसी नाक है? क्या इंसानों की ऐसी नाक होती है? वो एक पक्षी है। ये गरुड़ है। यदि आप इसे भगवान विष्णु का विमान कहेंगे तो यह अधिक प्रसन्न होंगे। मुझे पूरा यकीन है कि अवतार फिल्म में माउंटेन बैंशी उनसे प्रेरित थी। ठीक है, हमने तीसरे को डिकोड कर लिया है। अब गरुड़ के सामने वाली मूर्ति को देखते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत, लंबी और दुबली महिला, लेकिन वह क्या कर रही है? वो हमें एक सीक्रेट सिंबल दिखा रही है। वो कौन सा सिंबल है? ध्यान से देखो, तुम्हें क्या मिला? क्या तुमने देखा कि उसकी 6 उंगलियां हैं? हाँ, अगर आप गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 उंगलियां। लेकिन क्यों? क्या वे उंगलियां हैं? वे अलग अलग क्यों दिखती हैं? आइए उसके चेहरे पर जूम करें। उसके चेहरे पर कुछ बहुत ही अजीब बात है।
दूसरी औरतों के चेहरों से तुलना करो, उनकी नाक ब्लंट होती है, लेकिन इस औरत की नाक बहुत तीखी है। ये नाक नहीं, चोंच है। चोंच, हाँ, चिड़िया की चोंच की तरह। वो इंसान नहीं है, वो एक चिड़िया है, या फिर इंसानों और चिड़ियों का हाइब्रिड है। उसके सिर पर पहना गया कपड़ा देखो, ये तुम्हें पंखों की याद दिलाता है। ये जानबूझकर इस तरह से उकेरा गया है ताकि तुम्हें एक पक्षी की याद आए। उसके कंधों के ऊपर देखो, तुम्हें वह दिखाई देता है? ये बहुत प्यारा लग रहा है ना? ये उसके पंख हैं। वह कौन है? वो गरुड़ की पत्नी है। यहाँ तक कि अधिकांश हिंदू गरुड़ की पत्नी का नाम भी नहीं जानते। उनका नाम उन्नति है। यह एक बहुत ही दुर्लभ नक्काशी है। मैंने पहले कभी अपने किसी भी वीडियो में उन्नति को नहीं दिखाया है, इसलिए हम इस मूर्ति को पाकर काफी भाग्यशाली हैं। और गरुड़ की तरह वह भी भगवान विष्णु की एक समर्पित भक्त है, क्योंकि आप उसकी त्वचा पर विष्णु के प्रतीक चक्र और शंख देख सकते हैं। भगवान विष्णु के भक्तों के बीच ये प्रैक्टिस आज भी आम है। हाल ही में एक व्यक्ति ने अमेरिका में एक हिंदू मंदिर पर मुकदमा दायर किया क्योंकि उसके बेटे पर ये सिंबल्स चिन्ह लगाए गए थे। लेकिन यदि आप भगवान विष्णु के फॉलोअर हैं तो भारत में ऐसा करना आम बात है। उनके ब्लाउज को देखिए, ये काफी फैंसी है। हम बहुत सारी प्राचीन नक्काशी देखते हैं जिसमें ऊपर कोई कपड़ा नहीं होता, लेकिन हम देख सकते हैं कि कभी कभी वे इस तरह के फैंसी ब्लाउज भी पहनती थीं। ये बेहतरीन पैटर्न से भरा हुआ है। चलिए पीछे की तरफ देखते हैं कि उसका ब्लाउज किस तरह से बंधा हुआ है। मुझे लगता है कि यह आजकल के ब्लाउज से काफी मिलता जुलता है। इसमें एक पट्टा है और उसके कंधे पर 2 पट्टियां हैं। लेकिन उसके शरीर को देखो, क्या तुम्हें वह रेखा दिख रही है जो बीच में जाती है? क्या यह निशान ऊतक है? क्या उसने किसी प्रकार की सर्जरी करवाई है? यह विवरण क्यों उकेरा गया है? ठीक है, अब हमने 4 मूर्तियों को डिकोड कर लिया है ना? प्रेम के देवता और उनकी पत्नी तथा गरुड़ और उनकी पत्नी। तो अब हमें एक पैटर्न मिल गया है, तो चलिए अन्य मूर्तियों को भी डिकोड करते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। ये योद्धा सांप पकड़े हुए बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके सामने यह निश्चित रूप से उसकी पत्नी नहीं है। यह एक और आदमी है, इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ काम नहीं करता। और यहाँ एक महिला है और उसके सामने एक और महिला है। तो चलिए देखते हैं कि हम इसे डिकोड कर सकते हैं या नहीं। यहाँ हम देख सकते हैं कि यह आदमी धनुष पकड़े हुए है, लेकिन तीर की जगह उसने सांप पकड़ रखा है। इस सांप जैसे हथियार का इस्तेमाल कर्ण नामक योद्धा द्वारा किया गया था। इस युद्ध दृश्य का उल्लेख महाभारत के प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। मैंने पहले भी उनके बारे में विस्तृत वीडियो बनाया है। लेकिन कर्ण के पैर तो देखिए, ध्यान से देखिए, ये असली इंसान के पैरों जैसे दिखते हैं, है ना? आप दोनों पैरों से टेंडन निकलते हुए देख सकते हैं। अगर आप अपने पैरों को देखें तो आपको एहसास होगा कि वे कितने एक जैसे दिखते हैं। दोनों तरफ टखने के आसपास उभरी हुई छोटी छोटी हड्डियां देखें। और पैरों की उंगलियों और नाखूनों को देखिए, नाखून बिल्कुल रियलिस्टिक लगते हैं। और आप नाखूनों के ऊपर ये उभार, ये प्रोट्रूजन्स भी देख सकते हैं। आइए तकनीकी विवरण में न जाएं। प्रत्येक पैर का अंगूठा कई हड्डियों से बना होता है और इन जोड़ों पर आप ये उभार देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि उन्हें कितनी सटीकता से तराशा गया है। और कर्ण के सामने यह आदमी कौन है? धनुष बाण के साथ एक और योद्धा। क्या उसके पास भी सांप का तीर है? नहीं, ऐसा लगता है कि उसके हाथ में एक सामान्य सा तीर है। और वो कहाँ खड़ा है? वो जमीन पर नहीं खड़ा है, वो रथ पर खड़ा है। हाँ, उसके नीचे रथ बना हुआ है और आप देख सकते हैं कि चालक अपने पैर से कुछ अजीब हरकत कर रहा है। वो रथ के आधार पर दबाव डाल रहा है। इस विशेष दृश्य का उल्लेख महाभारत के प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। सारथी भगवान कृष्ण है और योद्धा अर्जुन है। जब कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए सर्प जैसा हथियार चलाया तो सारथी ने रथ पर दबाव डाला, जिससे तीर अर्जुन के सिर से चूक गया। इसके बजाय उसका हेलमेट उड़ गया और अंततः उसने युद्ध जीत लिया। इसलिए हमने 8 में से 6 मूर्तियों की पहचान कर ली है। तो ये सिर्फ रैंडम मूर्तियां नहीं हैं, वे हमें कुछ प्राचीन कहानियां बता रही हैं और मुझे आशा है कि इन्हें समझने में आपको भी मेरी तरह ही मजा आया होगा। लेकिन आइए आखिरी 2 मूर्तियों पर नजर डालें। वे काफी रहस्यमयी हैं और उनमें कुछ पागलपन भरे रहस्य छिपे हैं। यह महिला कौन है?
इसके चेहरे को देखो और इसकी भौहें बीच में कैसे जुड़ रही हैं। ये यूनिब्रो देवी कौन है? उसके हेडड्रेस बहुत सारे पैटर्न्स के साथ उकेरा गया है। देखिए ये कितना अलंकृत लग रहा है। क्या यह आपको कुछ याद दिलाता है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने अपने बाएं हाथ में क्या पकड़ा हुआ है। वह गोल गेंद जैसी चीज क्या है? यह एक हेमिस्फेरिकल वस्तु है और बीच में आप एक छोटा सा उभार देख सकते हैं। यह क्या है? क्या यह आपको किसी चीज की याद दिलाता है? इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि आप यहाँ यह विवरण देख सकते हैं। उसने दूसरे हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? क्या वो कपड़े का टुकड़ा है या फिर कुछ और? उसके नीचे आप एक छोटी सी आकृति को उसी पोस्चर में खड़े हुए देख सकते हैं जिसका बायां हाथ ऊपर उठा हुआ है, बिल्कुल उसकी तरह। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया कि वह कौन है, तो खंभे के साइड में खुद ही इस महिला को देखिए। वह गर्भवती है और बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार है। वो बस इस बात का इंतजार कर रही है कि बच्चा कभी भी बाहर आ जाए। ये पता लगाने के लिए ये क्लूज हैं कि ये देवता कौन है। इस मूर्ति के सामने एक और मनमोहक मूर्ति है। वह असाधारण रूप से सुंदर है। उसके हाथ में क्या है? एक माला। वो सीधे नहीं देख रही है बल्कि नीचे देख रही है, जैसे कि वो आपसे नजर मिलाने में शर्म महसूस कर रही हो। उसके माथे पर इस एरिया को देखो। अन्य मूर्तियों में उभार थे, लेकिन यहाँ एक गड्ढा है। क्या ओरिजिनली इस गड्ढे के अंदर कुछ रखा गया था? हीरा या कोई और कीमती रत्न? उसके कान देखो, हर कान की बाली में 2 छेद हैं। मुझे यकीन है किसी समय वे किसी प्रकार के कीमती जेम से जड़े हुए होंगे। ये सुंदर देवी कौन है? इन दोनों आकृतियों का आपस में क्या संबंध है? इनके नाम क्या हैं? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब बताइए। मैं प्रवीण मोहन हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना न भूलें और मैं जल्द ही आपसे बात करूंगा। बाय।